नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? और जैसे कि आपको पता है कि यूनिटी कप का जो प्रोबेबल स्क्वाड इंडियन फुटबॉल टीम का वो आ चुका है और मोस्ट ऑफ द फैंस जो है बिल्कुल खुश नहीं है। सब जो है वो उदास नहीं बोलूँगा, गुस्सा है कि मतलब हमने यही सोचा था। एक हर एक नॉर्मल जो एक फुटबॉल फैन है उसने यही सोचा था कि अब जो स्क्वाड बनेगा, अब जिस तरीके से हम टीम प्रिपेयर करेंगे वो होगी नेक्स्ट एशियन कप क्वालिफायर के हिसाब से, नेक्स्ट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के हिसाब से, क्योंकि हम अभी से उसके ऊपर काम करेंगे तो हम, है ना, जो हमारा गोल है उसके आसपास तक कहीं आ पाएंगे। वर्ल्ड कप का तो नहीं, लेकिन एशियन कप का। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि वही सेम बुड्ढे, मैं यही क्लियर वर्ड यही बोल सकता हूँ, है ना, खत्म कैप्सूल आप फिर से यूज कर रहे हो। क्योंकि हमको स्क्वाड जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कुछ यंग प्लेयर्स प्लस कुछ खत्म कैप्सूल प्लेयर्स जो है वो। क्योंकि आप ये देख लो कि आप जिन प्लेयर्स के साथ कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहे हो, मतलब कि जहां आपको अचीव करना है एशियन कप क्वालिफायर का लेवल या फिर फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर का लेवल, जहां आपको मेजर कुछ अचीव करना है, वहां तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर रहे हो। जिन प्लेयर्स के साथ अचीव नहीं कर रहे हो और आपको पता है कि ये प्लेयर्स अब आगे और इनका प्रोग्रेस अब और कुछ नहीं होना है, ये भाई अब एक सिंपल सी बात बताओ, 30 साल का प्लेयर और कितना जो है अपना गेम में ग्रोथ लेके आ जाएगा? अब वहीं रहेगा ना। ग्रोथ जो है 20 साल का प्लेयर लेके आ पाएगा, उसको गेम टाइम मिलेगा, उसको थोड़ा गेम टेम्परामेंट उसका बढ़ेगा तो वो ग्रोथ लेके आएगा। तो अभी जो अपना स्क्वाड है, क्या स्क्वाड है आप देखते हैं। गोलकीपर्स गुरप्रीत संधू, विशाल कैथ, ऋतिक तिवारी, अल्बिनो गोमेज। तो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ जो लाइनअप जो बनेगी उसमें संधू जो है स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी डाउट। जो कि आज की डेट में अब इंडियन फुटबॉल टीम का ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अब यंग प्लेयर्स के साथ उन्होंने स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन 100% गारंटी यहाँ पर गुरप्रीत संधू से ही स्टार्ट होगा। उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता। देन डिफेंडर्स की तरफ चलते हैं तो राहुल भेके, निखिल पुजारी, रोशन सिंह। अब अ, अब देख लो भाई, अब इन प्लेयर्स के साथ स्टिल यू वांट टू वॉच इंडियन फुटबॉल और नॉट, बिकॉज ये प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है। ठीक है, निखिल ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है एक टाइम पे इंडियन टीम के लिए। रोशन ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है जब लास्ट एशियन कप क्वालिफायर आए थे। राहुल भेके ने भी परफॉर्म किया हुआ है एक टाइम पे। लेकिन नाउ फॉर फ्यूचर वी डोंट नीड दीज प्लेयर्स। ये मैं 100% बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ बोल सकता हूँ। फ्यूचर की फुटबॉल टीम के लिए वी डोंट नीड दीज प्लेयर्स। ठीक है, ये इनका, इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, वी रिस्पेक्ट। कोई मतलब हमारे दिल में कोई गरज नहीं है। देन अभिषेक जो है ये एक यंग प्लेयर है, यंग प्रोडिजी है जो आगे अच्छा करेंगे, बिकॉज अभी भी अच्छा कर रहे हैं। अनवर अली, अभी इनकी ज़रूरत है और ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इनकी एज भी अभी ठीक है, फ्यूचर की टीम के हिसाब से भी ये सही है। संदेश झिंगन भाई, मतलब वो जिनको लगता होगा पता नहीं, अपने को तो भाई अब मेरे को नहीं लगता। वो एक था जब हमारे पास प्लेयर ही नहीं थे तो भाई संदेश झिंगन, संदेश झिंगन। भाई अब अपने पास प्लेयर्स हैं जो स्टॉपर खेल सकते हैं, देन वाई? कोई ज़रूरत नहीं, स्पीड ही नहीं है भाई, है ना। आप कभी आपको लगता हो ना बहुत भयंकर, तो एक बार अंडर 23 चाइना वर्सेस इंडिया का ओलंपिक वाला वो एशियन गेम्स वाला गेम देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन ठीक है। आकाश मिश्रा, यस आकाश मिश्रा अच्छे प्लेयर है, लास्ट मैच में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और इंजरी पे थे पहले तो, लेकिन कम किया, अच्छा परफॉर्म किया। देन विजय वर्गीस इस सीज़न आईएसएल में अच्छा कर रहे हैं, बट लास्ट मैच में तो उनको बहुत ही ज़रा सा मौका मिला था। तो लेट्स सी कि उनसे क्या हो सकता है। और परमवीर की बात करें, एक यंग टैलेंट है वो भी, और इनसे भी आगे के आने वाले सालों में कुछ उम्मीद है, तो उनको भी स्क्वाड में जो लिया है तो ये थोड़ा ठीक है। बाकी अदर प्लेयर्स का तो मैंने आपको बता दिया। देन मिडफील्डर्स की तरफ चलते हैं, सेम आपको सेम नाम मिलेंगे, आसिक कुर्नियन, अपुइया। चलो अपुइया का परफॉर्मेंस थोड़ा इंडियन टीम के लिए कंसिस्टेंट रहता है, तो मैं उनको उतना एक, है ना, बेकार प्लेयर नहीं समझता हूँ। देन साल अब्दुल समद, नो कंसिस्टेंसी, और मतलब अभी मोहन बगान के लिए कुछ कुछ वो है कि कुछ कुछ मैच में अच्छा कर जाते हैं, वहाँ पे भी वो अपनी प्लेइंग 11 नहीं बना पा रहे, तो यहाँ तो और मुश्किल है। फिर थापा का सेम है, वो उनका एक पीरियड था जब वो हो चुका है वो पीरियड, जो कि हम बोल सकते हैं पिछले के पिछले एशियन कप के टाइम की बात, वो एक पीरियड था। जिक्सन वगैरह का परफॉर्मेंस अभी हल्का, उनको थोड़ा सा उनकी पोजीशन चेंज करी इस बंगाल में तो हल्का उनका परफॉर्मेंस दिखा है। बाकी इनका भी जो लास्ट बोल सकते हैं जो एशियन क्वालिफायर था जो कोलकाता में हमने खेला था 2022 के टाइम, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस था। बाकी उसके बाद से कोई कंसिस्टेंसी नहीं परफॉर्मेंस में।
द नौफाल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो नौफाल जो इस सीज़न काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं अपनी स्पीड का, और जो एक हंगर उनमें दिखाई देता है। तो बिल्कुल हम चाह रहे थे कि नौफाल आना ही चाहिए और आ गए, तो वो एक खुशी है। देन शाबोंग करके प्लेयर है जो पंजाब एफसी के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और एक यंग टैलेंट है जिनको हम लॉन्ग टर्म में, और पंजाब एफसी में किपजेन भी है, वो भी मतलब कि 2 प्लेयर ये है ऐसे कि आगे हम इनको बहुत बेहतरीन देख सकते हैं, जो कि पंजाब में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये कुछ प्लेयर मिडफील्डर्स डिफेंडर्स में मैंने आपको बताया कि मतलब एक्साइटमेंट जो है वो केवल वो 2-3-4 प्लेयर को देखने का ही है। देन फॉरवर्ड में रैन विलियम्स, चलो ठीक है, रैन विलियम्स को हम चाहते ही है टीम में। देन मनवीर अगेन, लिस्टन कोलासो अगेन, देन सुहेल अहमद भट्ट आया है। चलो पहली बार कोच को ऐसा लगा कि किसी यंग प्लेयर को फॉरवर्ड लाइन में लेना चाहिए जिसके अंदर स्कोरिंग एबिलिटी है। चलो अच्छी बात है कि कोच को भी महसूस होता है, सिर्फ फैंस को नहीं होता है। तो अच्छा लगा सुहेल को देखकर। बाकी अदर और कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको मैं देखना चाहता था। देन एडमंड आया है, तो एडमंड का परफॉर्मेंस वैसे अभी उतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन इंडियन टीम के लिए जब वो खेले तो स्लाइटली उनके साइड से कुछ अच्छा दिखा है, और अभी उनको उतना चांस भी नहीं दिया गया है, तो उनके साइड से हम थोड़ा सा एक एक्सपेक्टेशन हमने बचा के रखी है, तो अभी हम उनको कुछ नहीं बोलेंगे। देन छांगटे हैं, तो अगर रेयान को आप इमेजिन नहीं करेंगे तो छांगटे ही है जो आपको अटैक में लीड कर सकते हैं। तो छांगटे बिल्कुल अभी उनकी एक लीडरशिप चाहिए टीम को। देन रहीम अली और फारूक चौधरी, वाई दे आर इन, मतलब दिस स्क्वाड आई हैव नो आइडिया। मतलब अभी उन्होंने आईएसएल में भी ऐसा क्या किया है मतलब अनोखा, या इंडियन टीम के लिए भी पास परफॉर्मेंस ऐसे क्या अनोखे की है कि वो मेरे को बताओ यहाँ पे। तो ठीक है, अभी है ये जो है वो स्क्वाड ये है। तो अब जो है मेरे कुछ कुछ ओपिनियंस हैं जो आपके भी होंगे, मेरे भी हैं, कि यंग प्लेयर्स विद ख़त्म कैप्सूल जो टीम है, अभी यूनिटी कप में बहुत ज़्यादा मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैंने सोचा था कि हम अब एक रिवाइवल की तरफ बढ़ रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हैं आफ्टर, है ना, गोइंग थ्रू ऑल दीज स्ट्रगलिंग पीरियड ऑफ इंडियन फुटबॉल जो हमने लास्ट ईयर और अभी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में भी देखा। तो मुझे लगा था कि अब आंखें खुली होगी, अब हम थोड़ा सा विजन की तरफ बढ़ेंगे। अब हम तुरंत में क्या हमको चाहिए इसके ऊपर नहीं, बल्कि हमको फ्यूचर में क्या चाहिए ये सोचेंगे। लेकिन आई थिंक फेडरेशन और द कोच और जो भी जिसके हाथों में भी ये बागडोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे आर नॉट थिंकिंग लाइक अस कि वी नीड टू डू समथिंग इन फ्यूचर। मतलब नेक्स्ट एशियन कप क्वालिफायर, नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर, इनमें हमको क्या करना है। अब देखो यहाँ पर जो ओपिनियंस ये है कि जो लोगों का कहना है कि क्या वही सेम प्लेयर, वही बकवास प्लेयर्स आपने ले लिए, आप यंग प्लेयर्स को क्यों नहीं चांस दे रहे हैं। तो देखो, एक तो ये चीज़ है कि एकदम पूरे ही यंग प्लेयर को तो चांस नहीं दे सकते। मतलब मैंने जो सोचा था कि मोस्ट ऑफ द यंग प्लेयर्स विथ थोड़े बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स, जो कि डिफेंडर्स में कुछ हो सकते थे, मिडफील्ड में कुछ हो सकते थे और अटैकिंग में कुछ हो सकते थे। तो कुछ में वो रैन विलियम्स और अपना छांगटे अवेलेबल ही है, ठीक है। और बाकी आप यंग प्लेयर ले सकते थे। बाकी वो जो अदर दिख रहा है वो तो ना कोई एक्सपीरियंस दे रहा है ना क्या ही दे रहे हैं, पता नहीं। तो अभी मेरा जो ये था कि ऐसा कुछ स्क्वाड बनेगा जो कि यंग प्लेयर्स को धीरे धीरे चांस देके एक हम मजबूत स्क्वाड बनाएंगे आगे के क्वालिफायर मैचेस के लिए जो भी रहेंगे, या अगले जो भी जितने भी कॉम्पिटिटिव मैचेस हैं, क्योंकि ये तो वैसे भी नॉन फीफा विंडो का टूर्नामेंट है। तो अभी लेकिन वैसा कुछ हो नहीं रहा है। अब देखो, एक और बात है कि चलो आप ये सोचे कि नहीं, अभी हमको करंट में भी हमको रिजल्ट्स चाहिए, तो हमको सीनियर प्लेयर्स को लेना ज़रूरी है। तो अब देखो, ऐसा है कि भाई हमारे पास प्लेयर पूल इतना छोटा है कि आपको सेम ही प्लेयर आपको वही वही दिखेंगे। आगे आने वाले सालों में भी सेम प्लेयर ही दिखेंगे। मान के चलो कुछ इसमें से निकल गए, तो अब आपको जो बार बार दिखेंगे वही आपको आगे के 5, 6, 7, 8 साल तक सेम ही दिखेंगे, क्योंकि प्लेयर पूल इतना छोटा है भाई हमारा कि बहुत ही कम प्लेयर है। और आई लीग के प्लेयर हमको लेना नहीं है, जो इंडियन फुटबॉल लीग है वहाँ से प्लेयर लेना नहीं है। उसको ये समझ के रखा है कि भले वो भाई सेकंड डिवीजन, लेकिन वहाँ पे भी ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपके आईएसएल के प्लेयर से अच्छे खेल रहे हैं, लेकिन वहाँ से आपको प्लेयर लेना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर बोलेंगे अरे आईएसएल टॉप टियर लीग है, तो फिर इसका क्या मतलब है। तो ये आपके सामने फिर एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो अभी भी आप स्क्वाड में देख लो कि आपको यंग प्लेयर्स अभी भी कम दिख रहे हैं। मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ यंग प्लेयर्स भी नहीं है, कम ही दिख रहा है आपको। तो अभी भी हम स्टैंड नहीं ले सकते हमारे विजन के लिए, तो फिर क्या करेंगे। तो अभी मैं देख रहा हूँ ट्विटर पे, तो इवन हमारे कुछ फैंस हैं जो बॉयकॉट यूनिटी का पैसा हैशटैग भी चालू कर दिया उन्होंने। अब सोच लो, अगर आपके फैंस ये करने पे जा रहे हैं तो इसका मतलब सोचो कि दे आर नॉट हैप्पी। और मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, कि आप अभी भी फ्यूचर के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो। देखो,
एक बहुत ही सिंपल बात मैं आपको बताता हूँ। क्रिकेट में जब आप एकदम से कोई नया फैसला लेते हो और उस पे कुछ गलत हो जाए, तो आपको क्रिटिसाइज़ करने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं। भाई वैसे भी इंडियन फुटबॉल लोग बहुत ही कम लोग देखते हैं, ठीक है? करोड़ तो देखते ही नहीं है। करोड़ पे तो व्यूअरशिप जाती ही नहीं, कभी गई ही नहीं है। तो जब आपको पता है कि आपको क्रिटिसाइज़ करने और क्रिटिसाइज़ करने रियल में आएँगे भी तो आपको कुछ हज़ार लोग आएँगे। तो जब आपको क्रिटिसाइज़ करने में इतने कम ही लोग आने वाले हैं, तो आपको नए एक्सपेरिमेंटल चीज़ें जो कि आपके फ्यूचर के लिए कुछ अच्छी हो सकती है, जो कि फैन्स खुद डिमांड कर रहे हैं कि हमको नए प्लेयर्स दिखाओ। तो आप ऐसे एक्सपेरिमेंट लेने से आपको डरना ही नहीं चाहिए। आपको तो फिर बोलना चाहिए कि भाई मतलब हम तो यंग प्लेयर्स को चांस देना, हम फ्यूचर की टीम बना रहे हैं। फैंस उस चीज़ को, वो जो हार आएगी ना वो हम झेल लेंगे। क्योंकि आप यंग प्लेयर्स के साथ खेलोगे, मैम ये भी तो नहीं बोल रहे कि एकदम पूरी अंडर 23 टीम उतार दो। हम बोल रहे हैं मिक्सअप उतारो, लेकिन ज़्यादा प्लेयर्स ऐसे रखो जो फ्यूचर में हमारे फ़ायदे के होने वाले हैं, ना कि जो अभी बस 1-2 साल बाद खत्म होने वाले हैं और आगे हमारा कोई काम ही नहीं बनेगा उनसे। तो ऐसे प्लेयर्स को रख के कोई फ़ायदा नहीं है और हम आपको गाली देने वाले हैं, ठीक है? तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, गाली फुल मिलेगी आपको। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि जब फैंस भी चाह रहे हैं, आपको भी समझ आ रहा है कि अभी हमारा कुछ नहीं बचा, हमको अगले कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट्स के बारे में सोचना है, तो आप वैसी टीम बनाना चाहिए आपको अभी से। और हमने पहले भी यही बोला था कि अब हम शायद हमको ये देखने को मिलेगा, लेकिन देखने को नहीं मिल रहा है। तो मेरा तो आपने जो यूनिटी कप का एक्साइटमेंट था वो तो अभी खत्म कर दिया। तो आप मेरे को क्या फिर वो बता रहे कि इस दिन मैच है, उस दिन मैच है, क्या करूं मैं? क्या करूं भाई? और मेरा अभी से इनने जो जून की विंडो आने वाली, जून में भी भाई हम बहुत अच्छे मैचेस खेलने वाले हैं। पैलेस्टाइन है, ताजिकिस्तान, इनके अगेंस्ट फिर यही इन्हीं के साथ खेलेंगे। फिर वो पीछे खड़े होकर जिसमें कोई मज़ेदार फुटबॉल नहीं, बस खड़े हुए हैं बिल्कुल, है ना, ख़त्म कैप्सूल जैसे। फिर वो जो फीफा एशियन कप होने वाला है हमारा, जिसमें हम पहली बार खेलने वाले हैं, उसमें भी यही। भाई तो एक्साइटमेंट कहाँ है फिर? आप बोलते हो फैंस का सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट चाहिए तो ऐसा कांड कुछ करो, ऐसा कारनामे करो। आप कारनामे नहीं कर रहे हो, कांड करने पे आप जो है कांड करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे ऐसा लगा था कि कुछ अंडर 23 के प्लेयर्स, कुछ अंडर 20 के भी प्लेयर्स, ये तक सोच लिया था मैंने, कुछ इंडियन फुटबॉल लीग से जो यंग प्लेयर्स होंगे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनको चांस देना चाहिए अभी से, ऐसे कुछ प्लेयर्स प्लस सीनियर प्लेयर्स, ऐसा कुछ मिक्सअप होके हमको कुछ है ना एक न्यू मॉडल, पूरा एक न्यू टाइप का कुछ सिस्टम देखने को मिलेगा। लेकिन सेम सेटअप, सेम अभी मैं बता रहा हूँ। और जिसमें आपको यंग प्लेयर्स दिख रहे हैं ना, जो कुछ कुछ 4-5 यंग प्लेयर्स, इनकी भी गारंटी नहीं कि ये फाइनल स्क्वाड में आएंगे। मैं अभी से बोल रहा हूँ, देख लेना, ये उसमें भी निकल जाएंगे। ये तो क्या है कि आपको एकदम से गाली ना पड़ जाए करके इन्होंने प्रोबेबल स्क्वाड में ले लिया होगा। फाइनल स्क्वाड में पता नहीं वो लोग जाएंगे कि भी नहीं जाएंगे, ये भी गारंटी नहीं है। तो मुझे तो भाई स्क्वाड से बिल्कुल मज़ा नहीं आया। आपको अगर आया होगा तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। देखो कुछ फैंस को खुशी भी हो सकती है, मे बी जिनके फ्रेंड्स या आप जिनको पसंद करते हो वो प्लेयर्स अगर स्क्वाड में होंगे तो आपको मज़ा भी आ रहा होगा। अब मेरा तो ऐसा भाई कि कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। तो मुझे जो क्लियरली समझ में ये आया कि ये जो स्क्वाड है ये बनाया जा रहा है सैफ कप के हिसाब से, क्योंकि सैफ कप अभी है, तो सैफ कप का टारगेट लेके ये स्क्वाड बनाया गया है। तो ये जो प्रिपरेशन चल रही है सैफ कप की चल रही है। तो अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि इंडिया इज थिंकिंग फॉर नेक्स्ट एशियन कप या नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में कुछ बेहतर करने का, क्योंकि वो भी वर्ल्ड कप तो क्वालिफायर का सोचना भी मत, बेहतर कर सकते हैं हम क्वालिफायर में, ये सोच सकते हैं। तो उसके बारे में तो मुझे नहीं लगता कि दिस टीम एंड दिस फेडरेशन एंड मैनेजमेंट दे आर थिंकिंग लाइक दिस। वो अभी सैफ कप को टारगेट लेके चल रहे हैं कि सैफ कप जीतना, बिकॉज सैफ कप ही इनका वर्ल्ड कप है, वही इनका सब कुछ है, वही इनका यूनिवर्स है, वही इनका सब कुछ है, वही इनका अन्नदाता है, सब कुछ वही है। तो वो उसी के लिए सोचते हैं और टीम भी शायद उसी के लिए सोचती है, बिकॉज उनको भी उन्होंने वैसे ही बना दिया। फैंस को छोड़ के सारे सब उसी के बारे में सोचते हैं। तो जो भी है, बाकी आपके क्या थॉट्स है, मेरे तो दिल की बात थी जो मैं आपसे करने आता हूँ वो मैंने कर दी। बाकी आपके क्या थॉट्स है, हो सकता है कि मेरे कुछ ओपिनियन आपसे मैच ना करें, वो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सब तो एक जैसा नहीं सोच सकते। लेकिन जो मेरा थॉट था इस इंडियन स्क्वाड को लेके, यूनिटी कप को लेके, मैंने बता दिया। मैं आपके थॉट्स जानना चाहूँगा, बिल्कुल आप कमेंट में लिख के बताइएगा। जितने भी हार्श थॉट्स भी होंगे वो भी आप बताइए, और आगे देखते हैं क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाय बाय।